हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। आज बनाएंगे आम की खट्टी मीठी लौंजी। बहुत ही आसानी से झटपट बन करके तैयार हो जाते हैं और हमारे खाने का स्वाद दोगुना बढ़ा देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर कच्चे आम। आम को सबसे पहले हम धो लेंगे। धोने के बाद आम को हमें सुखा लेना है। कोई भी कॉटन का साफ कपड़ा लीजिए, किचन टॉवल, किसी चीज़ से भी आम को बस इसी तरह से हमें प्रॉपर तरीके से सुखा लेना है। सुखाने के बाद आम को हम ऊपर का हिस्सा जो है ये काट करके अलग कर देंगे। बस इस तरह से आम को हम ऊपर से काट देंगे और उसके बाद इसका छिलका हटा देते हैं। आप पिलर या चाकू किसी चीज़ से भी आम को छील सकते हैं। बस इसी तरह से आम को हमें प्रॉपर तरीके से छील लेना है। आप चाहें तो बिना छिले भी टुकड़ों में काट करके इसका गलका तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको छील करके पीसेस में तैयार कर लेंगे। तो बस इस तरह से हमने यहाँ पर आम को छील लिया है, पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट करके तैयार कर सकते हैं। हमने लंबे पीसेस में इस तरह से तैयार किया है। 2 आम हमने, बड़े आम हैं तो 2 आम हमने लिया है। 2 आम को काट करके बस इस तरह से पीसेस में हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए, आम को हमने काट लिया है। अब मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करेंगे। 2 चम्मच सौंफ लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच लिया है यहाँ पर अजवाइन, 8 से 10 दाने लिए हैं काली मिर्च के, ये डाल देंगे। 2 हमने यहाँ पर लिया है सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पर अगर आपको तीखा थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है तो आप यहाँ पर लाल मिर्च ज़्यादा ले सकते हैं, या आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर या कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से हम पहले ये मसाले भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर बस इसी तरह से चलाते हुए मसाले को हम भून लेंगे। बस हल्की सी खुशबू आने लगेगी और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, इतना हमें मसाले को भून लेना है। तो बस मसाले को हमने यहाँ पर भून लिया है। गैस हमने बंद कर दिया, ठंडा करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब सेम कढ़ाई हमने लिया है, 2 चम्मच डाल दिया यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल को पहले गरम करेंगे, फिर डाल देंगे इसमें कलौंजी। आधा छोटा चम्मच हमने कलौंजी डाल दिया है। कलौंजी को थोड़ा सा चटका लेंगे। फिर हमने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दिया है। हींग डालने के बाद बस ये पीसेस जो हमने काट करके रखे हैं आम की, ये ऐड कर देंगे। आम के पीसेस डालने के बाद बस ऊपर नीचे करते हुए बस इस तरह से हमें चला देना है। बस इस तरह से चलाते हुए हमें थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, यानी 3 से 4 मिनट के लिए बस इसी तरह से चलाते हुए आम को पहले हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर बस इसी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। नमक डालने के बाद बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको और भून लेंगे। तो बस टोटल हम 3 से 4 मिनट के लिए आम को पहले हम भून लेंगे। आम को हमने यहाँ पर भून लिया। अब इसमें हम डाल देंगे ब्राउन शुगर। तो हमने यहाँ पर ब्राउन शुगर लिया है। इसकी जगह पर आप चाहें तो चीनी या मिश्री या गुड़ कुछ भी ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं, या जो आपके पास है। आप गुड़ से भी तैयार कर सकते हैं। तो बस ब्राउन शुगर हमने यहाँ पर 1 कप लिया है। 1 कप ब्राउन शुगर डालने के बाद बस अब इसको हम ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से चला देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ढकने से ये जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसमें पानी निकल जाएगा। बस इस तरह से हमें पानी ले लेना है, मतलब ढकने के बाद इसका पानी छूट जाएगा और बस इसी तरह से हमें कवर कर देना है। कवर करके बस 1 से 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। तो 1 मिनट के बाद खोल करके हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। तो हमने यहाँ पर पहले हमने रेगुलर नमक डाला था, अब यहाँ पर 1 चम्मच हमने काला नमक डाल दिया है। बस काला नमक डाल करके मिला देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको और ढक देंगे। 2 मिनट के लिए इसको ढक दिया था। तो देखिए, अब इसको खोल करके चेक कर लेते हैं। तो चीनी यहाँ पर पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, बबल्स आ गए हैं पूरी तरीके से। ये अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो गया है। आम जो है बहुत ज़्यादा हमें मतलब गलाना नहीं है, बस इतना ही हमें सॉफ्ट कर लेना है। अब यहाँ पर खोल करके हम इसको कुक करेंगे इसी तरह से। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाला भून करके रखा हुआ, वो ग्राइंड करके बस ये ऐड कर देते हैं। तो मसाला अगर इसका बच जाता है तो आप किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से मसाला हमने डाल दिया है और मसाला डालने के बाद बस पूरी तरीके से इसको हम मिला देंगे। इसी तरह से हमें मिला देना है।
तो देखिए मसाला डालने के बाद कितना अच्छा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कलर आ गया है। बस इसी तरह से हमें मसाला डाल करके मिला देना है। अब आप चाहें थोड़ा-सा तो यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं, अगर आप पसंद करते हैं थोड़ा-सा गीला रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम तक रखना चाहते हैं तो पानी का टच मत दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं डाला है, पानी का टच हमने नहीं दिया है। बस इसी तरह से हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो बस इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए ये आम के जो पीसेस हैं अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। बस इतना ही हमें सॉफ्ट कर लेना है। अब यहाँ पर गैस हमने बंद कर दिया है। बस गैस बंद करने के बाद थोड़ा-सा हल्का-सा ठंडा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें सिरका। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो इसमें सिरका डाल दीजिए। सिरका डालने से इसका टेस्ट भी एनहांस हो जाता है, मतलब टैंगी फ्लेवर आ जाता है और ये लॉन्ग टाइम तक रुक भी जाता है। नहीं अगर इसको सालों साल स्टोर करना चाहते हैं तो सिरका ज़रूर ऐड करिएगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है विनेगर। सफ़ेद वाला सिरका लिया है, जो मतलब अगर आपके पास घर वाला सिरका है तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो सिरके से टेस्ट भी एनहांस हो जाता है और ये लॉन्ग टाइम के लिए मतलब इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आपको पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप 10-15 दिन के लिए बना रहे हैं तो आप सिरका नहीं भी डालेंगे तब भी ये आसानी से चल जाएगा। या आप इसको फ्रिज में रख करके भी थोड़ी दिन के लिए, नहीं 10-15 दिन के लिए स्टोर करके भी फ्रिज में अगर रख देंगे आप तो महीने 2 महीने भी इसी तरह से आप चल जाएगा। लेकिन अगर आप सालों साल स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें सिरका ज़रूर डाल दीजिएगा। तो बस इसी तरह से ठंडा करने के बाद बस इसको हम निकाल लेंगे। किसी भी एयर टाइट डिब्बे में आप ठंडा करके आप इसको सालों साल स्टोर कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन जिस भी बर्तन में रखिएगा आप बर्तन को साफ करके, यानी उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी का टच नहीं होना चाहिए, पानी एकदम सुखा लेना है। जिस भी बर्तन में रखें पहले आप उसको धो करके अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद इसको भर दीजिए। जब आप इस तरह से रखेंगे सुखा करके बर्तन में तो आप इसको सालों साल इस तरह से स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से झटपट आम का गलका बन करके तैयार हो गया है। तो जब भी हम इसको बनाते हैं हमें बचपन की बहुत याद आती है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल रेसिपी हमारे घरों में जब शादी ब्याह होती है तब भी ज़रूर बनाई जाती है। इस तरह से हमारे घरों में जब भी रिश्तेदार वगैरह इकट्ठा होते हैं, हम सब लोग छोटे-छोटे थे तो ये माँ लोग ज़रूर बनाया करती थी। इस तरह से खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब भी जब हम घरों में मतलब गर्मियों में घर जाते हैं तो ये गलका खाने को ज़रूर मिलता है। इस तरह से गर्मियों में ज़रूर बनाया जाता है गलका आम का, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से जब आप बना करके तैयार करेंगे, आप इसको रोटी, पराठे, राइस, चपाती, मतलब किसी के साथ, दाल राइस किसी के साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। इस तरह से जब भी आप पकौड़े वगैरह बनाएंगे बरसात में तो आप उसके साथ भी सर्व करेंगे तो ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, खट्टा मीठा इस तरह से। तो आप लोग भी बनाइए, अपनी ओपिनियन हमें ज़रूर लिखिएगा। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।